हेलो दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। यानी अगर कोई ऐसा सीक्वेंस, ऐसा टर्म, जैसे ये एक टर्म ले लेते हैं जिसमें प्रत्येक उनके जस्ट पहले वाले का अंतर एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं 2 4 6 8 10। तो ये जस्ट इसके पहले वाला का, तो यानी 4 में से 2 जाएगा 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2। ये सभी क्या है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है। इसी कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। जिसे डी से सूचित किया जाता है, हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। अब किसी भी हम एपी को पहचानेंगे कैसे, अगर हमें बोल दिया जाए ये एपी है या नहीं, उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस ही चेक करना होगा। किसी भी संख्या का कॉमन डिफरेंस क्या है वो अगर हम चेक कर लेते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा इसका सार्व अंतर क्या है। अगर कोई टर्म हमें दे दिया जाता है, अगर उसके पहचानने के लिए अगर कहा जाता है अगर ये टर्म एपी में है या नहीं, उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले अगर कोई टर्म दिया हुआ है, इसे पहचानना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जस्ट आगे वाले से पीछे वाले में घटाना होता है। 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 10 जाएगा 2, तो ये इस 10 में से 10 जाएगा 0। तो इस सभी का कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई टर्म, अगर एपी में, एपी बनाने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए। पहला तो फर्स्ट टर्म, जिसे प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस जिसे सार्व अंतर कहते हैं, तो जिसे डी से सूचित किया जाए। ये 2 टर्म हो गया तो हम किसी भी एपी को बना सकते हैं। तो पहला टर्म लिखेंगे ए, उसके बाद दूसरे टर्म के लिए a + d, तीसरे के लिए a + 3d। तो पहला टर्म के लिए लिखे हैं t1 के लिए a, t2 के लिए a + d, t3 के लिए a + 2d, t4 के लिए a + 3d। तो यहाँ से हमें ये चीज़ एक पता चल गया। अगर t4 निकालना तो a, इसको लिख सकते हैं 4 - 1 = d। तो ये यहाँ पे ये है गया। अगर ये n टर्म रहता तो यहाँ भी n - 1, तो इससे अगर tn निकालना है तो a + n - 1d। इसे ही जनरल टर्म ऑफ एपी कहते हैं। जैसे tn निकालना है a + n - 1 × d। तो हमें ये अंतिम टर्म, कोई भी टर्म निकालने का ये एक जनरल फॉर्मूला निकल गया। इससे हम किसी भी टर्म में, अगर जैसे कि हमें 5वां टर्म निकालना है, a दिया हुआ है, a = 2 दिया हुआ है, अब d = 3 दिया हुआ है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें 2 ही चीज़ की ज़रूरत होती है। एपी अगर हमें इसका बनाना है तो पहला टर्म 2, दूसरा 3 2 5, 5 3 8 3 11, इसी तरीक़ा से हम अपना एपी बना सकते हैं। अब इसमें बोला जाएगा 5वां पद क्या होगा, तो सीधे फॉर्मूला में 5 डालेंगे, a = 2
n का 5 माइनस 1 d इक्वल टू 3, 2 + 4 12 इक्वल टू 14। 10वां टर्म अगर निकालना है 2 + 10 माइनस 1 इक्वल टू 2 + 9 क्रॉस 3 इक्वल टू 27 इक्वल टू 29। 10th टर्म भी निकल गया। इसी तरीके से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो इसमें दिखाना है। ये क्वेश्चन लेते हैं 9, 15, 21, 27। तो इसमें सबसे पहले शो करना है कि ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। तो एपी रहने के लिए हमें क्या चेक करना है, पहले डी निकालना होगा, सार्वअंतर, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 15 - 9 इक्वल टू 6, 21 - 15 इक्वल टू 6, 27 - 21 इक्वल टू 6। तो इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डी इक्वल टू 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एपी में है, इन एपी। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, 6 आ गया है, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। उसके बाद अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाए, जिसे ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ये होता है, तो 9 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, √2, √8, √18, √32। इसको पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। √2, 2√2, 3√2, 4√2, यही है। तो इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं पहले। ये √2, √2, √2 सभी का क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इन द एपी, यह एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद डी निकालना है, तो डी इक्वल टू जो सार्वअंतर आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, वही डी हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है, तो √2। क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी 9, 13। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 9, डी इक्वल टू निकालना है। तो अगर अर्थमेटिक है तो सभी का तो कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं। 13 - 9 इक्वल टू 4। तो इसका 20वां पद निकालना है, यानी 20 टर्म्स। तो ए प्लस n - 1 इक्वल टू डी, हम इससे पहले जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ए इक्वल टू 9 + 20 - 1 डी इक्वल टू 4, 9 + 76 इक्वल टू 85। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 75 टर्म निकालने के लिए कितना का, इसका एपी दिया हुआ है 20, 17, 14, 11, सो ऑन। तो ए क्या हो गया 20, डी क्या हो गया 17 - 20 इक्वल टू -3। इसका 35 टर्म निकालना है, ए प्लस n - 1 डी। ए कितना हो गया 20, डी कितना है 35 - 1 डी इक्वल टू -3। 20 + 34 - 3 इक्वल टू 20 प्लस, ये माइनस हो जाएगा 12, 9, 8, 10 इक्वल टू -82। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द नंबर 2p - 1, 3p + 1 11 आर इन AP, हैंस फाइंड द नंबर। इसका नंबर भी ज्ञात करना और p का वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, हमें AP क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, p + 1 11, ये टर्म दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a 2p - 1 d इक्वल टू 3p + 1 माइनस 2p - 1, 3p + 1 - 2p + 1।
p प्लस 2, डी का वैल्यू निकल गया। अब कि थर्ड टर्म देख लेते हैं, a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म दिया गया है 11, a का वैल्यू दिया हुआ है 2p माइनस 1, p प्लस d का वैल्यू दिया हुआ है। अब 2p माइनस 1 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल टू 11, 4p प्लस 3, 4p इक्वल टू 8, p इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। तो हमें p का वैल्यू निकल गया है 2। उसके बाद इसका टर्म देख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है, t2 क्या है, 2p माइनस 1 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 माइनस 1 यानी 3। उसके बाद का जो टर्म है 3p प्लस 1, तो हमें टर्म भी निकल गया। तो AP का जो टर्म हो गया 3, 7, 11। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन AP? 6, 10, 14, 6, 18 एंड 174। तो फर्स्ट टर्म क्या है 6, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। लास्ट टर्म 174। तो हमें जनरल फार्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 d। tn दिया हुआ है वैल्यू 6 दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं 4। 174 माइनस 6 n माइनस 1 d का वैल्यू दिया हुआ है 4। ये हो जाएगा 168 और ये n माइनस 1, ये इधर क्रॉस में है, इधर आएगा डिवीज़न में हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 42, n इक्वल टू 43। इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। n का वैल्यू निकल गया 43। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP? 41, 38, 35, so on 8। इसका मतलब फाइंड करना है इसमें कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 41, कॉमन डिफरेंस क्या है 38 माइनस 41 माइनस 3, लास्ट टर्म क्या है 8। अब हम जनरल फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। 8 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, n माइनस 1 d का वैल्यू माइनस 3 दिया हुआ है। अब 8 इधर प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। ये हो जाएगा माइनस 33 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 3 है और ये इधर है तो डिवीज़न में आ जाएगा। टोटल 11, n माइनस 1 इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12। इसमें टोटल कितना टर्म हो गया 12। मिलते हैं अगले वीडियो में।